everyone, welcome back to my channel. My name is Hina and you're watching my channel Shopaholic Hina. So आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ अबाउट रेटिनॉइन क्रीम। इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आती थी कि आप जो है किस तरीके से रेटिनॉइन को यूज़ करते हो, क्या आपको साइड इफेक्ट इसके होता है, क्या आपको पीलिंग होती है, क्या आपको पर्जिंग होती है। बहुत सारे इस तरीके के डाउट्स थे जो कि मेरे पास कमेंट भी आते थे और मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछे जाते थे। मैंने सोचा एक कंबाइंड वीडियो बनाती हूँ जिससे हर किसी को इससे रिलेटेड जो भी डाउट थे स्टोरी के थ्रू वो सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएं। सो आज की वीडियो है टोटली अबाउट माय एक्सपीरियंस और ये एक्सपीरियंस होगा रेटिनॉइन का और रेटिनॉइन ने कैसा इफेक्ट दिया, किस तरीके का मेरा रूटीन था, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं इस रूटीन के बारे में और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे एक्ने हुए थे काफी टाइम पहले, जो कि मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में थे। कंडीशन काफी ज्यादा वर्सन हो गई थी, काफी ज्यादा ऑयल सिक्रेट होता था मेरे फेस पे, टी जोन पे ज्यादातर ऑयल होता था और ये जो ऑयल है ये बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली आता था, जिसके वजह से मेरे एक्ने और एग्रीवेट हो रहे थे। काफी ज्यादा बंचेस में मेरे एक्ने हुए जो कि चीक्स पर हुए थे, इवन फोरहेड चिन पर भी हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्ने होने की वजह से मैंने कई बार सेल्फ मेडिकेशन भी ट्राई किया बट उससे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। फिर मैं गई अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने तब मुझे इंट्रोड्यूस करवाया बेंजोइल पेरोक्साइड और साथ ही साथ रेटिनॉइन क्रीम के साथ। बेंजोइल के लिए मैं कभी अलग से बताऊंगी, लेकिन अगर इसमें एक्सपीरियंस रहा तो वो भी शेयर करूंगी। बात कर लेते हैं रेटिनॉइन की। रेटिनॉइन मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी और डॉक्टर ने मुझे बताया था एक सर्टेन क्वांटिटी में ही और जो है एक इसका स्किन केयर है जो आपको फॉलो करना होगा। क्वेश्चन होता है कि किस तरीके के लोग जो है रेटिनॉइन लगा सकते हैं। देखिए 16-18 प्लस के ऊपर जो है ज़्यादातर एक्ने के इश्यूज आते हैं, तो अगर आपको एक्ने का इशू है तो आप इसे लगा सकते हैं। होता है कि वो बेसिकली आपका बैक्टीरिया और ऑयल जब दोनों साथ में जो है मिल जाते हैं, डर्ट वगैरह, तो ये एक्ने फॉर्म होते हैं। एक्ने फॉर्म हो जाने के बाद अब इसको हील होना होता है, जो कि रेटिनॉइन यानी कि आप रेटिनॉइड की फैमिली में से ही रेटिनॉइन आता है, चाहे वो एडिप्लीन हो जो 0.1% हो, चाहे वो रेटिनॉइन हो 0.01% का हो। ठीक है, तो ये रेटिनॉइन मैंने यूज किया था 0.01% का। मैं इससे अबव नहीं गई हूँ कभी भी नहीं, वर्सन टू वर्सन कंडीशन में भी। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्टर ने कैसे मुझे अप्लाई करने के लिए दिया। डॉक्टर ने मुझे एक फेस वॉश सजेस्ट किया था जो कि था AHAS ग्लो फेस वॉश। बेसिकली ये जो फेस वॉश था ये इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड दोनों मिक्स था और दोनों की जो रेशियो थे वो भी आई थिंक 10% और सम 1% था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आप वो चेक भी कर सकते हैं। फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा वो फेस वॉश। उसके लिए मुझे उन्होंने बताया कि आपको जो है अपना 4 टाइम फेस को वॉश करना है, एक अर्ली मॉर्निंग, एक आफ्टरनून, एक इवनिंग, एक एट नाइट। ये 4 टाइम करना होता है। स्टार्टिंग के जो 2 मॉर्निंग और आफ्टरनून का टाइम था इसमें उन्होंने मुझे बेंजोइल पेरोक्साइड लगाने के लिए दिया था। अब बात कर लेते हैं इवनिंग एंड नाइट की। इवनिंग के अंदर उन्होंने मुझे बताया था कि फेस को आपको वॉश करना है, आपको पी साइज लेना है, डॉट डॉट करके अपने फेस पे पूरे अप्लाई करके हाथों से फैलाना है, एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड देन उसे लीव कर देना है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि इवनिंग और नाइट के टाइम पे सन नहीं होता है, इस वजह से ये अच्छा टाइम है रेटिनॉइन को वर्क करने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सन एक्सपोजर के वजह से भी इशू रेटिनॉइन के साथ आता है। मैंने कई लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं। तो मेरे डॉक्टर ने अच्छा किया था कि इवनिंग एंड नाइट का ही रूटीन रखा था। इवनिंग में जब मैं इसे लगाती थी फिर मैं इसे छोड़ देती थी और फिर नाइट में यानी सोने से पहले, आप नाइट चाहे 10 बज रहे हो चाहे 11 बज रहे हो, आपको अपने फेस को वॉश करना है नॉर्मल वाटर से। फेस वॉश करने के बाद आपको फिर से रेटिनॉइन लगाना है और उसको 2 घंटे ही मैक्स रखना है। अब चाहे वो 10 बजे रख के आप 12 बजे वॉश कर लें, लेकिन यहाँ जो इवनिंग में है इसमें हमने लंबा टाइम लिया और जो नाइट वाला टाइम है उसमें हमने हार्डली 2 आवर्स लिया। उसको लगाने के बाद 2 घंटे रखने के बाद वॉश कर लेना। उसके बाद फिर चाहे आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर लीजिए। मॉइस्चराइजर के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है, एक्ने ओसी मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, फिजियो एक्टिव मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है और ऐसे बहुत से मतलब मॉइस्चराइजर अगर आपके एक्ने हो रहे हैं तो यूज करें। बाकी मेरा सजेशन ये है एक्ने ओसी मॉइस्चराइजर यूज करें, बहुत ही ज्यादा अच्छा ये रिजल्ट देता है। खासकर समर अगर है, गर्मियां बहुत है, ह्यूमिडिटी है, इन सब सीजन में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अब स्टार्टिंग में इसके बताती हूँ, इसके एक एडवर्स इफेक्ट्स आपको बताती हूँ। एडवर्स इफेक्ट क्या आया, स्टार्टिंग में इसने क्या किया कि मेरे एक्ने को इसने एग्रीवेट किया।
ठीक है। तो स्टार्टिंग के टाइम में मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी कि मेरे जो एक्ने हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं और ये क्रीम वर्क नहीं कर रही है, बट मैंने उसे डिसकंटिन्यू नहीं किया क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 1 मंथ बाद आप मुझे जो भी कंडीशन होगी वो शो करेंगे। तो मैंने उसे कंटिन्यू किया जैसे भी था। मैंने देखा आफ्टर 20 to 25 डेज वो रिड्यूस होने लगे। उसके बाद जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में कि कभी भी आप रेटिनॉइड यूज करते हैं, अगर खास करके मॉडरेट, माइल्ड या फिर जो भी कंडीशन में, तो जो एक्ने फॉर्म हो रहे होते हैं आपके अंडरनीथ, यानी तो उस टाइम क्या करता है कि वो उसको ऊपर लेकर आता है पहले, क्योंकि वो पहले सरफेस को क्लियर करता है। सरफेस क्लियर हो जाने के बाद वो आपकी अपर लेयर को जो है वो क्लीन करता है, ठीक है। तो वो इस वजह से ऐसा होता है। कई बार हम सोचते हैं कि वो वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। पर्जिंग एक बेसिक नेचर है रेटिनॉइड का, चाहे वो एडिप्लिन है चाहे वो ट्रेटिनॉइड है। कई पर्सन को होता है, कई पर्सन को नहीं होती पर्जिंग। मुझे हुई थी, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पर्जिंग हो जाने के बाद उसने कभी भी मुझे नेगेटिव इफेक्ट या इसके साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट आप कह सकते हैं नहीं देखने को मिले, और मेरे जो एक्ने हैं वो रिड्यूस होने गए। अब रिड्यूस होने के साथ साथ इसमें क्या क्या बेनिफिट मिले वो भी बता देती हूँ। जब ये रिड्यूस होने लगे तो मेरी पिगमेंटेशन भी साथ जाने लगी, उसके जो एक्ने मार्क्स थे वो जाने लगे। इसने स्कार्स नहीं छोड़े, इसने बहुत ज्यादा स्किन को खींचा नहीं, बहुत ड्राई नहीं किया, बहुत अच्छा इफेक्ट दिया। और साथ ही मेरी स्किन काफी ग्लोइंग हो गई थी इसको यूज करने के दौरान भी, क्योंकि ये करते हैं एंटी एजिंग का भी काम करते हैं। तो आपके अगर रिंकल फाइन लाइन्स है उस पर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो स्किन काफी ज्यादा यूथफुल लगने लगी। तो मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अगर आप 25 प्लस हैं तो बिल्कुल आप एंटी एजिंग की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना। ये मेडिसिन या ये ऑइंटमेंट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने मार्केट से उठाया और किसी का सजेशन लिया और आपने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। बहुत सारे इसके पीछे आपको चीजें देखनी होंगी, तभी आपको रिजल्ट देगा। और अगर आप एक अच्छी स्किन के ऊपर लगाते हैं, कई बार मैंने देखा है बहुत एक्सेसिवली आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, पील हो जाती है, और पील होने के बाद एक मार्क्स जो है वो भी छोड़ जाते हैं। क्योंकि रेटिनॉइड को जो है नोज के ये कॉर्नर्स हैं इनको अवॉइड करना होता है, आई के एरिया को अवॉइड करना होता है, और ये जो सेंसिटिव पार्ट होता है लिप का एरिया उसको अवॉइड करना होता है। तो बहुत सारी चीजें जिनको आपको ध्यान में रखने के बावजूद ही ये सारी रेटिनॉइड की क्रीम्स को यूज करना चाहिए, और 0.01% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अर्ली एज से आप इसे स्टार्ट कर देंगे उतनी आपकी स्किन बेटर होती जाएगी, और जितना कम कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करेंगे उतनी आपकी स्किन ज्यादा बेटर होगी। अब इसको लगाने के बाद रिजल्ट तो स्टार्ट हो गया मिलना। अब इसका प्रिकॉशन यानी इसके लिए सेफ्टी के लिए क्या करना है, सन एक्सपोजर में बिल्कुल भी नहीं जाना है, अवॉइड करना है। अगर आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो थिक आपको एक सनस्क्रीन अपने स्किन के अकॉर्डिंगली लगाना है अपने फेस पे। सुबह उठते ही आपको स्किन केयर करना है और आपको सनस्क्रीन लगाना है, वरना जो सन है वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करता है और वो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि ऑइंटमेंट वर्क नहीं कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑइंटमेंट वर्क कर रही है, लेकिन आपका सन एक्सपोजर इतना ज्यादा है, इस वजह से वो रिजल्ट आपके विजिबली जो है स्किन पर देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। और सनस्क्रीन को प्लीज बिल्कुल भी रब ना करें स्किन के ऊपर, क्योंकि आप जितनी बार उसे रब करते हैं वो लेयर कम होती जाती है। प्रोटेक्शन का काम है वो नहीं करता है। आपको सनस्क्रीन ऐसा ही लेना है कि लेयर अप्लाई करे और आपके स्किन के अंदर चला गया वो, ठीक है। तो ऐसे कई सनस्क्रीन है, मैंने ऑलरेडी रिव्यू करे हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल क्राइटेरिया है रेटिनॉइड को यूज करने का। ये मेरी स्टोरी है जिसने रिजल्ट दिया। अब बात कर लेते हैं कितना लंबा यूज करना है। तो देखिए, रेटिनॉइड एक क्रीम ही है आखिरकार, राइट, केमिकल है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं 6 मंथ यूज करती हूँ और फिर इसे स्टॉप कर देती हूँ, राइट, स्टॉप कर देती हूँ, फिर उसको बाद में कभी यूज करती हूँ, 3-4 महीने के गैप देने के बाद फिर स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा जो स्किन केयर है वो इसी तरीके से चलता है, ज्यादा लंबा यूज। स्टार्टिंग में मैंने जब मुझे इश्यूज थे तो मैंने उसे कंटिन्यू यूज किया था, वो भी डॉक्टर की सलाह पे। लेकिन जब मैं डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है ये ऑइंटमेंट मेरे लिए बनी है, तो मैं फिर 6 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ अकॉर्डिंग टू माई स्किन कंडीशन ही मैं उसको इन्वॉल्व करती हूँ अपने स्किन केयर के अंदर। लेकिन रेटिनॉइड को मैं इस तरीके से नॉर्मल एक क्रीम की तरह नहीं लेती हूँ। एक ये मेडिकेटेड ऑइंटमेंट है
तो अच्छा रिजल्ट देगी, लेकिन अच्छा रूटीन, अच्छा खाना और अच्छी प्रोटेक्शन के साथ ही आपको रिजल्ट देगी। स्किन बिल्कुल अच्छी हो जाती है, बिल्कुल यूथफुल स्किन लगती है आपकी, पिगमेंटेशन चला जाता है, स्किन ग्लास स्किन टाइप लगती है, बिल्कुल ये सब इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रिकॉशन और इन सारी बातों का आपको जब आप ध्यान रखेंगे तभी मिलेगा। तो आई होप ये सारी बातें आज आपकी इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गई होगी। फिर भी इन केस अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँ। या दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।